भारतीय राजनीति में दो तारीखें हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई हैं और ये दो तारीखें जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक पृथ्वी रहेगी, तब तक इन दो तारीखों को कोई भूल नहीं पाएगा। पहली तारीख 22 जनवरी जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। दूसरी तारीख रामनवमी की। ये रामनवमी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी है जिसमें राम उत्सव, राम उल्लास, राम उमंग देखा जा रहा और पूरी अयोध्या में रामनवमी पर जनसैलाब देखने को मिल रहा है। पूरे देश में जनसैलाब देखने को मिल रहा है। पहली तारीख 22 जनवरी वो बीत गई। रामनवमी की तारीख इसलिए बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि रामनवमी पर पहली बार पूरे देश में जितना उत्साह और उल्लास दिखाई दिया, उस सब के उत्साह के केंद्र बिंदु बने रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा आई रामनवमी पर, वो अयोध्या में नहीं थे, देश में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे, हवाई जहाज से यात्रा कर रहे थे, रैलियों में पहुंचने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, यानी व्यस्त थे। अयोध्या उनका आना नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद पूरे केंद्र बिंदु में नरेंद्र मोदी रहे और नरेंद्र मोदी के केंद्र बिंदु में रहने के कारण ही विपक्ष एकदम से बिलबिला गया, विपक्ष एकदम से गुस्से में आ गया, विपक्ष एकदम से आग बबूला हो गया। विपक्ष ये सोचने लगा, तमतमाया हुआ गुस्से में विपक्ष ये सोचने लगा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर 22 जनवरी को तो मोदी ने पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरो दिया। हर कोई मोदी का गुणगान कर रहा, हर कोई मोदी की चर्चा कर रहा। अब जबकि रामनवमी है तो रामनवमी में राम का गुणगान होना चाहिए, तो राम के गुणगान के साथ मोदी का गुणगान कैसे हो रहा? ऐसे में विपक्ष एकदम तमतमाया, गुस्से पे आकर मोदी पर हमलावर हो गया। मोदी ने विपक्ष पर कोई हमला नहीं किया, रामनवमी को लेकर कोई ऐसी तल्ख और तीखी बातें तो नहीं कही, लेकिन विपक्ष आग बबूला इस कारण हुआ कि पूरा देश, पूरा जनमानस जहां पर राममय है वहीं पर मोदी को श्रेय दे रहा है कि इतना बड़ा उत्सव, इतना बड़ा उल्लास जो अयोध्या में मनाया जा रहा, सूर्य की किरणें जो रामलला के ललाट पर एकदम जा रही है, दिख रही है, वो एक अद्भुत नजारा है। और उस नजारे को, उस दृश्य को भी मोदी कैसे कैश कर सकते हैं, उस दृश्य को भी मोदी कैसे अपना बना सकते हैं, क्योंकि राम जो है वो सबके हैं, ये कहते हुए विपक्ष के नेता दिखाई दे रहे हैं और इसी के कारण उनके तीखे वार, तीखे व्यंग भी सुनने को मिल रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष जो है मोदी पर हमला हुआ है और मोदी दूसरी तरफ क्या करते हैं, यात्रा, चुनावी यात्रा में वो क्या करते हैं, चुनाव की यात्रा में हेलीकॉप्टर पर वो जो है यात्रा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब रामलला के दर्शन की बात आई, यानी सूर्य की किरणें पूरे रामलला के ललाट पर, मस्तिष्क पर पड़ रही थी, तो उस समय सोशल मीडिया के माध्यम से हेलीकॉप्टर में बैठकर मोदी ने रामलला के दर्शन किए। एक बात और यहां पर गौर करने की है, उन्होंने अपने पदवेश उतार दिए, यानी जो पहने हुए थे जूते चप्पल वो जो है मोदी ने उतार दिए और उतार कर फिर जो है रामलला का उन्होंने दर्शन किया सोशल मीडिया के माध्यम से। वो भावुक हो गए, वो अद्भुत हो गए, वो भव्य और दिव्य रामलला के इस क्षण के पल के गवाह बने और उन्होंने दर्शन करके रामलला को वंदन और नमन किया। रामलला के प्रति मोदी के इस समर्पण को देखकर, मोदी की इस विनम्रता को देखकर विपक्ष इसे पचा नहीं पा रहा और इसीलिए मोदी पर हमला पर हो गया। सपा नेता रामगोपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया, राम कोई भाजपा के बपौती नहीं है, राम कोई मोदी के बपौती नहीं है, राम सबके हैं, राम का पूजन हर कोई कर सकता है। रामगोपाल यादव ये शब्द कहते समय कम से कम अपने जेहन में देखते, एक बार झांकते, एक बार जरा अपने समाजवादी पार्टी के नेताजी की तरफ चलते, यानी मुलायम सिंह यादव की तरफ चलते। मुख्यमंत्री थे 1990 में और कैसे राम भक्तों पर गोली चलाई थी। अगर राम किसी के बपौती नहीं है, राम पर सबका अधिकार है, तो फिर मुलायम सिंह यादव ने क्यों राम भक्तों पर गोली चलवा दी, क्यों राम भक्तों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया, क्यों राम भक्तों को प्रताड़ित करने का काम किया? ये बात रामगोपाल यादव को सोचनी चाहिए थी। अगर थोड़ी भी कोर कसर रह जाती, अगर थोड़ी भी रामगोपाल यादव में शर्म होती, तो कम से कम इस बात के लिए माफी तो मांगते कि उनके भाई ने गोली चलवाई।
कम से कम इस बात के लिए शर्मसार तो होते हैं कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जब बुलाया गया अखिलेश यादव को, उनकी पार्टी के नेताओं को, और वो लोग नहीं पहुंचे, फिर आप कैसे राम के हो सकते हो? फिर आप कैसे राम पर अपना अधिकार मान सकते हो? फिर कैसे आप कह सकते हो कि हाँ हम भी राम भक्त हैं? जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होता, जो राम भक्तों पर गोली चलवा देता, वो कह रहा है कि हम भी राम भक्त हैं। जब रामनवमी पर इतना जनसैलाब देखा कि मोदी की तरफ सब भाग रहा है, तो उसे कैश करने के लिए राम गोपाल यादव ने कहा कि राम किसी की बपौती नहीं हो सकते हैं। अरे अब तो हो गए हैं, अब तो मोदी के साथ में हैं, अब तो आप भी नहीं ले जा सकते हो। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तल्ख टिप्पणी की है। संजय राउत ने कहा कि रामनवमी में जैसे पूजन पाठ हो रहा है, जिस तरह का दृश्य उन्हें दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा कि कैसे पूजन पाठ कर सकते हैं मोदी, कैसे राम को मानने वाले हो सकते हैं। संजय राउत ने भी आरोप लगाया। वहीं पे आरजेडी के नेता मनोज झा भी आग बबूला हो गए। उन्होंने राम की परिभाषा बता दी कि गांधी के राम, हे राम। उन्होंने राम को जोड़ दिया कि राम जो है शांति के प्रतीक है। उन्होंने यहां तक कहा आरजेडी नेता मनोज झा ने कि राम तो जोड़ने का काम करते हैं। आरोप लगाया मोदी पर कि राम तो जोड़ने का काम करते हैं लेकिन मोदी तोड़ने का काम करते हैं। शायद मनोज झा को पता ही नहीं है, पता भी होगा लेकिन झिझक के कारण खुल के कह नहीं सकते। अरे राम जोड़ने का काम करते हैं तो मोदी ने भी यही काम किया था। 22 जनवरी को आप सबको निमंत्रण मिला था, आप सबको आमंत्रित किया गया था, आप सबको जोड़ने के लिए ही प्रयास किया गया था कि एक साथ पूरा देश आए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद रहे, रामलला के दर्शन करे और पूरा देश एक सूत्र में बंध जाए। लेकिन आप लोग जुड़ना कहां चाहे, आप लोग एक साथ खड़े होना कहां चाहे। मोदी ने तो अपने भाषण में भी कह दिया था, ये कहा था कि 22 जनवरी की वो तिथि थी, अगर ऐसे समय में पूरा विपक्ष एक साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो जाता तो देश की एक नई धारा, एक नई विचारधारा आगे बढ़ती और लोग सोचते, विश्व सोचता, दुनिया सोचती कि राम के नाम पर ये एकजुट हो जाते हैं, एक साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से मनोज झा आरोप लगा रहे हैं कि राम जोड़ने का काम करते हैं, मोदी तोड़ने का काम करते हैं, तो उन्हें ये जानना चाहिए कि 22 जनवरी को जोड़ने का ही काम किया गया था। अगर 22 जनवरी को सारे दल जुड़ जाते तो हो सकता था कि मोदी जी रामनवमी पर भी कोई भव्य दिव्य कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हो सकता था रामनवमी पर भी आप सबको निमंत्रण और बुलावा आ सकता था। हालांकि चुनाव चल रहा है तो चुनाव में तो ऐसी संभावना नहीं होती, लेकिन आगे राम के नाम पर जुड़ने की प्रक्रिया तो कहीं ना कहीं शुरू ही हो जाती। तो जिस प्रकार से रामनवमी के इस पावन अवसर पर रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, जिस तरह से राम का गुणगान कर रहे हैं और पूरी दुनिया राममय हो रही है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में रामनवमी का ये अवसर और जो सूर्य की किरणें अभिनंदन कर रही हैं राम का, वो दृश्य पूरी दुनिया देख रही है। तो ऐसे में पूरी दुनिया मोदी की जय जयकार कर रही है। उसमें गुस्से में आकर विपक्ष जो है मोदी पर आरोप लगा रहा है कि राम तुम्हारी बपौती नहीं है, राम पर सिर्फ अधिकार नहीं है। जो राम भक्त होगा, जो राम के लिए प्राण पर से लग जाएगा, जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगा, जो राम के प्रति अपनी श्रद्धा और भाव प्रकट करेगा, जो सनातन का डंका पूरी दुनिया में पीटने का काम करेगा, सही मायने में राम भक्त वही होगा। और ये काम आज के दौर में कोई अगर कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी कर रहे हैं। अगर प्रदेश में कोई कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ योगी कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष जो राम पर अपना अधिकार मानता है वो कतई नहीं, ये तो सिर्फ राम अब मोदी के हो गए। और ये लहर जो है, ये हवा जो है, राम लहर, राममय जो वातावरण है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि 2024 पूरा देश जो है राममय होने वाला है।